बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 है 10th चैप्टर का, उसकी हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड वेव्स होती क्या हैं। साउंड वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, ये वैक्यूम से पास नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल की भी फर्दर दो आपने टाइप्स पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूडनल, एक आपने पढ़ा है ट्रांसवर्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो इसके सारे की पॉइंट्स आप यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट है आपका यहाँ कि साउंड वेव्स कहाँ है। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद स्टेथोस्कोप वाला है साइड ब्लॉक, इसे आप करेंगे। नेक्स्ट ये एक्टिविटी दी हुई है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। इसमें आप ये एक्टिविटी यहाँ से लेके अगले पेज पे आप आएँ, आप इसको मार्क करेंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है, बाय एक्टिविटी यू हैव टू प्रूव इट। तो यहाँ से लेके आप इसको करेंगे यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। इसको आप करेंगे, ये आपका है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है साउंड वेव की, आप इसको कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे ये है कंप्लीट साउंड वेव्स यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड ब्लॉक है, यहाँ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की डेफिनेशन है। कंप्रेशन वो एरियाज होते हैं जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ स्पेस लूप्स के दरमियान में क्या होती है, कम होती है। और रेयरफेक्शन वो एरियाज हैं जहाँ प्रेशर कम होता है और उनके दरमियान में जो स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स है, तो इसको आप देखेंगे। इसमें पहला जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ लाउडनेस। लाउडनेस की आप डेफिनेशन करेंगे। लाउडनेस की जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। तो ये लाउडनेस से लेके आपने इसको मार्क करना है, ये सारे इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट पेज पे आप आए, इसका है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, और एक और है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर, ठीक हो गया। ये इसके चार हैं पॉइंट्स, आप इसको करेंगे यहाँ तक पूरा, ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आप साइड बॉक्स देखें। साइड बॉक्स में है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स। तो ये आप साइड ब्लॉक देखें। कोई क्विज जो दिया हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक बेल है उसमें आर्मेचर और गोंग वाइब्रेट करते हैं, लाउड स्पीकर में डायफ्राम करता है, पियानो और वायलिन में स्ट्रिंग करते हैं, जबकि फ्लूट में एयर पार्टिकल्स, ठीक हो गया। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्कूल बेल। तो जब हैमर पे स्ट्राइक करते हैं वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो साउंड वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, इस वजह से मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन मून। तो इसका आंसर आपको पता है कि मून पे कोई एयर नहीं है, इस वजह से आवाज़ भी आप नहीं सुन सकते, ठीक हो गया। और ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ लाउड एंड क्वाइट साउंड। इन दो इसमें आप ये दो ग्राफ बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे साइलेंट विसल वाला ये साइड ब्लॉक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप करेंगे। उसके बाद ये जो आपको दिया हुआ है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड पिच, ठीक है। आप इसमें ये करेंगे। उसके बाद पिच की डेफिनेशन है। आगे इसके पिच के दिया हुआ है फैक्टर की वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ तक आप इसको करेंगे कंप्लीट पिच का, ठीक हो गया। आगे क्वालिटी, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी की आप पूरी डेफिनेशन करेंगे यहाँ तक। उसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है वो आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आपने शॉर्ट के लिए करना है, इसकी शॉर्ट में ये डेफिनेशन है। इसके बाद एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं ना कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और इंटेंसिटी का यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वेयर, ये आप करेंगे। उसके बाद अगर आप ये साइड ब्लॉक देखें, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि वाई वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। क्योंकि वुमेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पिच ज़्यादा होती है। जब ये दोनों ज़्यादा होंगी तो आवाज़ क्या होगी, श्रील होगी, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस।
तो लाउडनेस के फैक्टर हैं, आप इसमें वो लिख देंगे। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी हमें बताती है। व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद इंक्रीज इन इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, वो आवाज़ जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज से 4000 के दरमियान लाई करती है वो हमें ज़्यादा लाउड सुनाई देती हैं। ठीक है, ये आप लिख देंगे। उसके बाद ये साइड ब्लॉक है, इसमें आप लिखेंगे कि व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मास ऑफ ट्यूनिंग फॉर। ठीक हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, साउंड इंटेंसिटी लेवल। इसको आप कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन एयर रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ से लेके आपने इसको करना है मार्क पूरा। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस बनवाती जाती हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ है ज़ीरो बेल। ठीक है, तो यहाँ ज़ीरो बेल की आप हेडिंग बनाएंगे अलग से। ये ज़ीरो बेल है। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे कि यहाँ से आपने हेडिंग बनानी है द बेयरली। ठीक है, बेयरली से लेके आप इसको मार्क करेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली, इसमें आप ये पैराग्राफ लिखने के बाद जब इसका ये पॉइंट आएगा यहाँ आपने लिखना है वेबर फेशनर लॉ। ठीक है, इसकी हेडिंग आ जाएगी। उसके बाद ये सारा आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। ये डिफरेंस वाला जो पॉइंट है इस जगह पे आपने हेडिंग बनानी है कि इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। ठीक है, मैं आपको साथ साथ मार्क भी करवा देती हूँ। इसकी हेडिंग आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है, इस पॉइंट पे आप बनाएंगे बेल। ठीक है, बेल की हेडिंग आ गई इस पैराग्राफ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये है कि सच आ स्केल इज कॉल्ड डेसिबल स्केल। तो डेसिबल स्केल की आपने इस जगह हेडिंग देनी है, डेसिबल स्केल की। उसके बाद ये सारा लिखेंगे और ये डेसिबल स्केल लिखने के बाद फिर आपने इसको यहाँ से अटैम्प्ट करना है, डेसिबल स्केल के बारे में बताना है। तो ये अमाउंट्स यहाँ तक आ जाएगा पूरा। ठीक हो गया। ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको करेंगे। इसके अलावा ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनका साउंड इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी लेवल है, आप इसको याद कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये एग्जांपल है, ये आपने करनी है। नेक्स्ट पेज पे आए, ये एग्जांपल यहाँ एंड हो रही है और यहाँ है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये ज़्यादा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको ऑफ साउंड। ठीक है, ये इस तरह का आ सकता है। इसमें आप ये पूरी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद अगर आप आए नीचे तो यहाँ दिया हुआ है कि इको कितने सेकंड बाद सुनाई देती है, तो वो 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड है। दूसरी यहाँ ये बात लिखी हुई है कि इको जो है वो कितने डिस्टेंस पे सुनाई देती है, तो 17 मीटर पे जब हम खड़े हों तो हमें इको क्लियरली सुनाई देती है। ये तीन जो हैं ये आपके MCQs में आ सकते हैं। और यहाँ एक साइड ब्लॉक है, यहाँ अगर आप देखें कि ब्लू व्हेल जो है उसकी जो रंबल की आवाज़ है वो कितनी है, 180 डेसिबल। और ये जो है ये बहुत ही ऊंची आवाज़ है जो अब तक रिकॉर्ड की गई है, ज़्यादा लाउडर आवाज़ है। ठीक है, आप इसको MCQs के लिए कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। नेक्स्ट पेज, ये इसी पेज पे एलिफेंट वाला ये है कि एलिफेंट की लो फ्रिक्वेंसी होती है, जब इनकी लो फ्रिक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये इंफ्रासोनिक्स वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। सारी एक्टिविटी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड ऑफ साउंड है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप पूरे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये प्रेशर जो चीज़ दी हुई है इसकी जगह आप डेंसिटी लिख लेंगे तो वो दैट इज़ वेल वो हो गया। उसके बाद ये एक साइड ब्लॉक है, इसको आप करेंगे। ये साइड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है दैट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, आप इसको कंप्लीट यहाँ तक अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने ये वाला ये एग्जाम्पल करनी है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ एग्जाम्पल एंड हो रही है और इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और ये जो है साइड ब्लॉक ये बताया हुआ है कि फ़र्स्ट टाइम किस तरह स्पीड ऑफ साउंड को मेजर किया गया और कब किया गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे है नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ म्यूज़िकल साउंड की भी डेफिनेशन है और नॉइस की भी है डेफिनेशन। तो यहाँ वी इंजॉय यहाँ से लेके आप इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, ये म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन है। उसके बाद सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट, यहाँ से लेके सम साउंड यहाँ तक मार्क करेंगे। ये होगी आपके पास नॉइस की डेफिनेशन। ठीक हो गया। उसके बाद आगे है कि नॉइस जो है वो हमारे लिए मतलब क्या क्या नॉइस के कॉजेज़ हैं। ठीक है,
नॉइज़ किस वजह से होती है और हम उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो पैराग्राफ है ये कॉजेज़ ऑफ नॉइज़ का है, ठीक है। उसके बाद नॉइज़ इज नेगेटिव इफेक्ट, ये हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉइज़। इसको आप पूरा यहाँ तक अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? वॉल्यूम ऑफ नॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और पीरियड ऑफ एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि नॉइस कितनी ऊंची है, ठीक है, उसकी लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वो कितने टाइम में हो रही है। अगर वो ज़्यादा टाइम में होगी तो दैट विल बी नॉट बेरेबल फॉर अस, ठीक हो गया। ये दो इसके हैं। उसके बाद जो है लेवल ऑफ नॉइस कितना है? 85 टू 90 डेसिबल, ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट आपको ये दी हुई है कि जो साउंड वेव्स हैं वो भी वेव की तरह सारी प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं, जिस तरह रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड डायफ्रैक्शन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आपका एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन है, इसकी आप डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट पेज में आए, यहाँ रिवर्ब्रेशन की डेफिनेशन है, सम टाइम से लेके आपने इसको मार्क करना है यहाँ रिवर्ब्रेशन तक, ठीक है। और दूसरा यहाँ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन की कोई भी एडवांटेजेस बताएं आप, तो दस बाय यूजिंग दिस आप इसको मार्क करेंगे यहाँ से लेके नॉइस पोल्यूशन तक। इसका ये पहला पॉइंट है, ठीक है, कि एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन को यूज़ करते हुए इन नॉइसी प्लेसेस वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ठीक हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कर लेंगे कि इट इज़ ऑफन एडवांटेजेस टू प्लेस रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट साउंड टू द ऑडियंस, ठीक है। एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन के ये दो क्या हैं? एडवांटेजेस हैं। उसके बाद आप आए नेक्स्ट पेज पे, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के लिए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, ठीक है। और जैसे जैसे ओल्ड पीपल होते जाएं, इंटेंसिटी जो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कम होती जाती है, तो दैट विल बी 15,000 हर्ट्ज, ठीक है। और उसके बाद ये डेफिनेशन दी हुई है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट दी हुई है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है? अब हमारी जो रेंज है दैट इज़ 20 टू 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा की आवाज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और 20 हर्ट्ज से कम की जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासाउंड, ठीक है। इनके दरम्यान में डिफरेंस आप देखेंगे। इसके अलावा ये जो टिडबिट्स दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि कैट और डॉग्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, उनकी रेंज कितनी है, वो आप सारा करेंगे, ठीक है। और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको पूरा अल्ट्रासाउंड से लेके नेक्स्ट पेज तक आप इसको मार्क करेंगे पूरा यहाँ तक, ठीक है। इसमें मेडिसिन की भी हैं और सोनार के मेथड के बारे में बताया हुआ है। सोनार आप करेंगे, ये लास्ट वाला ब्लॉक है इसका, ये द टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। ये पूरा आप करेंगे लोकेट से लेके एस्टिमेटेड यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डेप्थ ऑफ सी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसमें ये पूरे आप ये दोनों पैराग्राफ्स करेंगे। नेक्स्ट आप पेज में आए, ये समरी है, इसमें सारे पॉइंट्स आप देख लेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तो आपने पढ़ लिए, लेकिन यहाँ जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि साउंड वेव्स हायर फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज वो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। और वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज है वो क्या होती हैं? इंफ्रासाउंड होती हैं। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आपको पता है साउंड वेव्स हैं। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट सोर्स टू योर एयर? बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो ट्रांसफ़र करती है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड, तो आपको पता है दैट इज़ मैकेनिकल है। और ऑस्ट्रोनॉट जो हैं वो जब स्पेस में जाते हैं तो कम्युनिकेट बाय रेडियो लिंक्स, क्योंकि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस या वैक्यूम, इसमें ये आ जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स एम्पलीट्यूड, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन एयर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये आ जाएगा। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, उसने कहा है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या चीज़ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? एफ इज इक्वल टू 1/t। इन दोनों का भी इनवर्स रिलेशन है,
तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो इसका ऑप्शन आएगा 1 and 2 ओनली, आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको मार्क करवा दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप MCQs ये न्यूमेरिकल्स देखें तो न्यूमेरिकल्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये डॉक्टर वाला आता है, ठीक है, और दूसरा अनारकली बसार वाला इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें जो 11.9 वाला है न्यूमेरिकल वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको करेंगे 11.9 को। इसके अलावा ये जो मैंने मार्क करवा दिए हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।